बाकी तो सारे समस्या ऐसी है। यहाँ से निगम पार्षद कौन है? यहाँ से किशन बीमार जी हैं। तो साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, इस समय पहले से बेहतर है, ठीक है। कहीं भाजपा का टोपी तो नहीं लगा ली है इसलिए एकदम? नहीं, ये बात नहीं है, ये सभी देख रहे हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ से जायज है जो बोल। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के एक झुग्गी में और देख सकते हैं सुबह सुबह ही ब्रेड पकौड़ा और ये चटनी वगैरह चल रहा है और नाश्ता हो रहा है। सुबह सुबह ही नाश्तों के साथ भाजपा के नेता हैं मंजीत सिंह जी, जो झुग्गियों में आज सुबह सुबह ही कई लोगों के साथ यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। साथ में पूरा एकदम ब्रेड पकौड़ा गर्मा गर्म चल रहा है। मंजीत जी, किस तरह से आप लोग ये झुग्गियों में आज आए हैं और किस तरीके से चर्चा हो रही है? नमस्कार, जनमत की पुकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि बस्ती का क्या हाल है, बस्ती का विकास और इसका जो बेहाल हमारे क्षेत्रीय विधायक ने कर रखा आप अपने कैमरे से देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा पब्लिक को भी पता लगे कि किस नरक की दुनिया में हमें रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। और आज मैं अपने भाइयों के साथ बैठा हूँ। पिछले लगभग 4 महीने से लगातार हम मिलते रहते हैं और हर हफ्ते में 2 या 3 बार मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, समस्या का समाधान कैसे हो, बस्ती का विकास कैसे हो, इस पे चर्चा और परिचर्चा होती है। इसी निमित्त आज हम चाय पर चर्चा के लिए बैठे हैं और ये सहभोज का कार्यक्रम चल रहा है। और सभी भाइयों को मैं आज देवउठनी तुलसी विवाह के बधाई देता हूँ। किस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही है मंजीत जी यहाँ पर? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कानून दूषित की। शौचालय साफ नहीं है, शौचालय पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सफाई नहीं है और शौचालय की बहुत बड़ी समस्या। दूसरी समस्या है पीने के पानी की। पीने का पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है। हर झुग्गी वाले को पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। जो सरकार पानी माफ बिजली हाफ का नारे के साथ आई थी, आज 10 वर्ष पश्चात भी वो हमारे भाइयों को महीने का लगभग 1000 से 1500 रुपये का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। तो ये पानी माफ कहाँ हुआ? और अगर अरविंद केजरीवाल तो दावा करते हैं कि पानी माफ है, अगर बिल भी आ गया है तो बिल मत भरना, हमारी सरकार फिर से बनेगी तो फिर से सारे बिल भर देंगे। हाँ, अरविंद केजरीवाल का नाम घोषणा केजरीवाल होना चाहिए। घोषणा बहुत करते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। यहाँ सारे झुग्गी बस्ती के मेरे भाई बैठे, किसी का पानी माफ हुआ है क्या? आप लोग खरीद के पीते हो या नहीं पीते हो? कितना खरीद के पीते हो? 1 मिनट, आप 1000-1200 का पानी पीते हैं, 1200-1500 का। तो आप देख सकते घोषणा करने में क्या है। कहते कि ये जो हमारी जीभ है ये बिना हड्डी के है, ये चलती बहुत ज्यादा है। तो केजरीवाल साहब की जीभ चलती है, करती कुछ नहीं है। अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जब पदयात्रा में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो वो मोहल्ला क्लिनिक की बातें करते हैं कि हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक दिए, महिलाओं के लिए फ्री बस दिए, स्कूल बनाए और यात्रा करवा रहे हैं लोगों को, बुजुर्गों को। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैसे उनके वोट बैंक में सेंध लगाएगी? ये वोट बैंक उनका नहीं है और ये केवल नारे हैं। यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है क्या यहाँ पर? कोई दिल्ली सरकार का डॉक्टर या कोई चिकित्सक आता है क्या कभी? तो कहाँ है? आप मेरे को बताओ ना, कहाँ पर है भैया? अखबारों में ऐड देने से कोई इलाज नहीं हो जाता है, अखबारों में ऐड देने से कोई ठीक नहीं होता है। और जहां तक आप बसों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलोनी में आने के लिए कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। मैं क्षेत्रीय विधायिका प्रीति तोमर से पूछना चाहता हूं कि आपको भी पता कि जैसे आप आए हो कितना दुर्गम रास्ता है, कोई सीधा डायरेक्ट रास्ता विधायक पिछले 10 साल से इस कॉलोनी को मुहैया नहीं करा पाए। तो काहे का विकास है? रास्ता तक नहीं है कॉलोनी में आने को। तो मंजीत जी, इनकी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी अगर भाजपा आती है तो? निश्चित तौर पे जिसके पैर न फटे
बवाई ओ क्या जाने पीर पराई। भारतीय जनता पार्टी नर के अंदर नारायण को देखती है और नर नारायण को साक्ष्य करते हुए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अंत्योदय का जो सपना पूरा करने का संकल्प लिया है वो पूर्ण रूप से होगा। और यहाँ की सभी जन समस्याएं, चाहे शौचालय की है, पीने के पानी की है, सफाई की है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, पूर्ण रूप से ठीक होंगी। हाँ जी, स्वाद आ रहा है? ठंडा है? नहीं नहीं बोलिए, नहीं तो ठीक है, ठीक है। मंजीत जी आते रहते हैं समय समय पर? आते जाते हैं हम, जब जब जरूरत पड़ी है तो आए हैं, गए। पुलिस वाला केस बताओ ना। और क्या आपकी यहाँ पे समस्या क्या है यहाँ पर ऐसे? यहाँ समस्या तो बहुत है, ये कि नहीं अनेकों समस्या है। 10 साल से तो हम लोग इतने नर्क में जी रहे हैं, हम ही लोग जानते हैं। जितेंद्र तोमर के यहाँ जा जाके हम लोग दुखी हो गए। वो सुनोगे नहीं जी, हमारे टोपी लगा लो, हमारे साथ आ जाओ, यही तो बात। क्या समस्या लेकर जाते हैं उन लोगों के पास? ये समस्या लेके जाते हैं। शौचालय जी 6 महीना पहले बंद रहता था, 6 महीना बंद था कि वे पेविंग हो रहा है, बाहर से ताला बंद था, कुछ नहीं हो रहा था, दिखा रहे थे वे पेविंग हो रहा है, परेशान करने की मतलब कि हमारे पास आए, हमारे कहें। अब जिसका मन नहीं कहेगा वो जबरदस्ती, तो उसको आप अपने तरफ नहीं बुला सकते। यही समस्या है, मतलब समस्या तो बहुत है। ये सफाई की समस्या थोड़ा सही हुआ है, बाकी तो सारे समस्या ऐसी है। यहाँ से निगम पार्षद कौन है? यहाँ से किशन बीमार जी हैं। तो साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, इस समय पहले से बेहतर है, ठीक है। ये भाजपा का टोपी तो नहीं लगा ली है इसलिए एकदम? नहीं, ये बात नहीं है, ये सभी देख रहे हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ से जायज है, जो बोल रहा हूँ जायज है। मैं भाजपा इतनी बात नहीं है, जहाँ की समस्या कठिन है, बाकी ऐसा नहीं है। मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो स्थानीय निगम पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के किशन बेमार, बिल्कुल ऊर्जा में है, उत्साही काम करते हैं। जब जरूरत होती है कॉलोनी में तुरंत एक फ़ोन पे अवेलेबल है। मैं इसके बदले में पूछना चाहता हूं कि जितेंद्र तोमर कितना आता है? आप क्या कितने दिन हो गए जितेंद्र तोमर को आए हुए? सालों हो गए, सालों हो गए, कभी नहीं आते हैं। इससे ही आपको फर्क पड़ा। लोगों ने प्रीति तोमर को देखा ही नहीं है। किसी ने प्रीति तोमर को देखा है क्या? किसी ने देखा ही नहीं है। अभी वोट मांगने भी नहीं आए, आए थे जितेंद्र तोमर आते हैं, वो नहीं आए। उनको जब जरूरत होता है तभी यहाँ पे आते हैं, बिना जरूरत तो कभी नहीं आए। तो देख सकते हैं झुग्गियों में लोग अपनी अपनी समस्या गिना रहे हैं यहाँ पर। वो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो, आगे आओ। तो देख सकते हैं सुबह सुबह एकदम चाय नाश्ता चल रहा है यहाँ पे और अपनी अपनी समस्या भी बता रहे हैं। क्या नाम है, कौन जिला घर है आपका? छपरा जिला। अरे वाह, छपरा जिला के तो लोग बहुत बढ़िया होते हैं। कब से है यहाँ पर आप? मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। क्या समस्या क्या है आपकी यहाँ? समस्या यही है कि उनका मतलब जैसे सिद्धांत नेता अपना दिखाते हैं कि हम एक बार हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, हम एक बार हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, आप हमारे पास 5 साल दौड़ो तब तुम्हारा काम होगा। लेकिन ये कोई कौन सी बड़ी बात हो गई कि हम आपके पास हाथ जोड़ के जाएंगे तभी आप हमारी समस्या सुनोगे? समस्या का मतलब समस्या आपको खुद आके ढूंढना है। समस्या झुग्गी में क्या है, बीच में क्या है? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने सारी समस्या दूर कर दी दिल्ली की। करने में और करने में बहुत अंतर है। कहा देने में कुछ लगा नहीं है, वो तो मुंह से बोल देना है, लेकिन उसको पूरा करने में कितना टाइम लगता है। बिजली पानी के मजे नहीं ले रहे आप लोग? क्या मजे ले रहे हैं? पानी खरीद के पी रहे हैं सर, क्या मजे ले रहे हैं? हर एक महीने बिजली बिल भर रहे हैं, क्या मजे ले रहे हैं? 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल आता है झुग्गी का। क्या कर सकते हैं? कहना आसान है, करना मुश्किल है। हमारे किशन बेमर जी हैं, एक कॉल जाता नहीं है, उनको पता लग गया कि समस्या आ गई है, वो बिना पूछे बिना कहे आ धमकते हैं यहाँ पे। महीना में 10 दिन 15 दिन 20 दिन यहाँ पे आते हैं। लेकिन इससे पहले, अब तो पहले से बहुत व्यवस्था ठीक है, नालियों की व्यवस्था पहले से काफ़ी सही है। नहीं तो रोड पे पानी चलता था और लोग रोड के किनारे किनारे चलते थे। तो देख सकते हैं अपनी अपनी समस्याएं गिना रहे हैं और मंजीत जी भी लगातार यहाँ आते रहते हैं। तो मंजीत जी, किस तरीके से आप लोग इनकी समस्या को दूर कर पाते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, समस्या दूर करने के लिए आपके अंदर भावना होनी चाहिए।
आप इसको एज ए वोटर ना देख के यहाँ के स्थानीय जो लोगों की बात सुनेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो समस्या का पता लगेगा और समाधान भी पता लगेगा। दिल्ली सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, केवल नीयत और नीति की कमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीति और नीयत से काम करती है तो कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका समाधान नहीं होगा। अगर आज भी केजरीवाल चाहे तो दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो सकती है। प्रत्येक परिवार के सदस्य को 5 से 7 लाख रुपए का प्राइवेट हॉस्पिटल में चिकित्सा इलाज फ्री मिल सकता है। उस पे कुंडली मारकर केजरीवाल जी बैठे। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है तो यहाँ आयुष्मान योजना की जरूरत क्या है? सर, मोहल्ला क्लिनिक पहली बात तो है नहीं, केवल ढिंडोरा है, केवल घोषणा है। दूसरी बात अगर कहीं है तो वो सिर दर्द की दवा और जुकाम की दवा तो आपको वहां मेरे ख्याल से मिल सकती है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कभी मेरे किसी गरीब गुरबे भाई को कोई गंभीर बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, तो वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा मोदी जी देंगे, जिस पे केजरीवाल ने लागू नहीं होने दे रहे। तो लगता है मंजीत जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें आई थी, इस बार 6-7 सीटें आई हैं, तो लगता है कि यहाँ से सरकार बनाने तक आपको सीट इतनी मिलेगी? 110% भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा आ रही है, आप आदमी पार्टी की सरकार जा रही है। किन मुद्दों पर आ रही है भाई साहब? जन सेवा के मुद्दे पर आ रही है, विकास के मुद्दे पर आ रही है, अंत्योदय के मुद्दे पर आ रही है, मोदी जी के काम के मुद्दे पर आ रही है। तो देख सकते हैं भाजपा तो एकदम आश्वस्त है कि इनकी सरकार आने वाली है और इन सारे भाइयों की समस्या दूर होने वाली है। क्या जी, कौन जिला घर है आपका? गोरखपुर। पूरा एकदम खुश है इस बार। तो देख सकते हैं हमारे साथ बात करे थे इंदिरा कॉलोनी के निवासी लोग और भाजपा के नेता यहाँ पे मंजीत जी यहाँ पर आए हैं, इनके साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।